अब जरा आंखें बंद करके सुनिए। दुनिया की नहीं, अपने भीतर चल रही हलचल की आवाज। वो जो सीने के बीच कहीं भारीपन है, वो जो बिना वजह मन उदास हो जाता है, वो जो अचानक दिल बैठने लगता है, वो जो रात को चुपके से रुला देता है, उसी से बात करनी है आज। आपने शायद कई बार खुद से कहा होगा सब ठीक है, लेकिन मन ने यकीन नहीं किया, क्योंकि मन शब्द नहीं मानता, मन एहसास समझता है। चिंता तब पैदा होती है जब आपने बहुत देर तक अपने दर्द को अनदेखा किया हो, जब आपने खुद से कहा हो अभी नहीं, अभी वक्त नहीं, अभी मजबूत बनना है। डर तब आता है जब मन थक जाता है और शरीर मुस्कुराता रहता है, जब बाहर सब ठीक दिखता है और अंदर कुछ चुपचाप टूट रहा होता है। घबराहट तब जन्म लेती है जब दिल को सुने बिना जिंदगी को घसीटा जाता है। आज पहली बार घसीटना बंद कीजिए। आपसे कोई जल्दी नहीं है, आपसे कोई रेस नहीं है, आप किसी से पीछे नहीं है, बस आप थके हुए हैं। और थक जाना कमजोरी नहीं होती। दुनिया ने आपको सिखाया हमेशा मुस्कुराओ, हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि कभी कभी रुक जाना सबसे बड़ा साहस होता है। मन जब डरता है तो वो आपको डरपोक नहीं बनाता, वो पुराने अनुभवों की फाइल खोलता है जहां आपने ठोकर खाई थी, जहां आपने भरोसा किया था और चोट लगी थी। वो कहता है दोबारा वैसा मत होने देना। लेकिन दिक्कत यह है कि मन हर नए रास्ते को पुराने डर से जोड़ देता है। इसीलिए हर नया कदम आपको भारी लगता है। आपको यह समझना होगा, डर आपका दुश्मन नहीं, डर एक थका हुआ पहरेदार है जो हर आवाज पर अलार्म बजा देता है। अब उस पहरेदार को डांटना नहीं है, उसे आराम देना है। अपने दिल से कहिए, अब मैं हूं। अब तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत नहीं। ये वाक्य आपके अंदर बहुत गहराई में उतरता है अगर आप इसे महसूस करें। घबराहट में शरीर कांपता है, सांस उखड़ती है, दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि शरीर सोच लेता है कोई खतरा है, जबकि खतरा बाहर नहीं है, अंदर की यादों में होता है। और यादें हकीकत नहीं होती। आप इस पल सुरक्षित हैं, आप इस पल जिंदा हैं। आपको ये खुद को बार बार याद दिलाना होगा। कोई एक दिन में सब ठीक नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा हल्का जरूर होता है अगर आप खुद से लड़ना बंद कर दें। आपने जिंदगी में इतना कुछ झेला है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। आप हंसे जब अंदर से रो रहे थे, आप चले जब मन बैठ गया था, और फिर भी आप यहां तक पहुंचे। इसका मतलब साफ है, आप टूटने के लिए नहीं बने, आप समझने के लिए बने हैं। चिंता तब खत्म होने लगती है जब आप खुद को साबित करना छोड़ देते हैं। डर तब पीछे हटने लगता है जब आप खुद को दोष देना छोड़ देते हैं। घबराहट तब शांत होती है जब आप खुद को सुरक्षित महसूस कराते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस कराना किसी और के हाथ में नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई मां डरे हुए बच्चे को गोद में लेती है, अपने डरे हुए मन को अपने अंदर जगह दीजिए। कहिए उससे, मैं तुम्हें बदलने नहीं आया, मैं तुम्हें समझने आया हूं। यकीन मानिए, जब मन को सुना जाता है वो चिल्लाना बंद कर देता है। आपको हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए, आपको हर भविष्य का नक्शा नहीं चाहिए। आपको बस ये भरोसा चाहिए कि चाहे जो हो, आप खुद को नहीं छोड़ेंगे। यही भरोसा चिंता को कमजोर करता है। आप अकेले नहीं हैं, आप खराब नहीं हैं, आप सिर्फ एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज्यादा महसूस करता है, वो जिंदा होता है। आज अगर डर आया तो आने दीजिए, उसे भगाइए मत। बस ये याद रखिए, डर आएगा, रहेगा नहीं। हर एहसास आता है और चला जाता है। आप स्थायी है, आपकी सांस स्थायी है, आपकी चेतना स्थायी है। अब जरा खुद को महसूस कीजिए। आप बैठे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप इस पल मौजूद हैं। यही उपस्थिति शांति का पहला दरवाजा है। यहां से धीरे धीरे, बहुत धीरे
चिंता ढीली पड़ती है, डर पीछे हटता है, घबराहट थक कर बैठ जाती है, और एक दिन आप खुद को देखकर कहेंगे, मैं बच गया। क्योंकि मैंने खुद का साथ दिया। अब जब आपने खुद से लड़ना थोड़ा कम कर दिया है, तो एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है, जैसे कुछ छूट गया हो, जैसे मन पूछ रहा हो अब आगे क्या। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फिर डर के पास लौट जाते हैं, लेकिन आप नहीं, क्योंकि अब आप समझने लगे हैं कि चिंता शोर करती है पर शांति धीरे बोलती है। शांति चिल्लाकर नहीं आती, वो दबे पाव आती है और कहती है सब संभल रहा है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि डर अक्सर रात में बढ़ जाता है, जब दुनिया सो जाती है और मन अकेला रह जाता है। रात इसलिए भारी नहीं होती क्योंकि अंधेरा है, रात भारी होती है क्योंकि उस समय हम खुद से भाग नहीं सकते, और भागना हमारी सबसे पुरानी आदत रही है। हम काम में भागे, लोगों में भागे, फोन में भागे, खुद को थका कर भागे, लेकिन जब सब शांत हुआ तो डर सामने खड़ा मिला। अब पहली बार आपने उससे नजर मिलाई है, और ये नजर मिलाना सबसे बड़ा मोड़ होता है। डर कमजोर तब होता है जब उसे देखा जाता है। डर ताकतवर तब होता है जब उसे छुपाया जाता है। अब पूछिए खुद से, ये डर किस बात का है? नाकाम होने का, अकेले पड़ जाने का, लोगों की नजरों में गिर जाने का, या फिर खुद से हार जाने का? अक्सर सबसे बड़ा डर दूसरों का नहीं, खुद का होता है। डर इस बात का कि कहीं मैं वैसा न निकला जैसा मुझे होना चाहिए था। लेकिन आज पहली बार इस बोझ को रख दीजिए। आप कोई प्रोजेक्ट नहीं हैं जो पूरा या अधूरा होगा। आप इंसान हैं जो हर दिन बदलता है। आपकी कीमत किसी सफलता से नहीं जुड़ी है, आपकी कीमत आपके होने से जुड़ी है। तो सांस अपने आप गहरी हो जाती है। घबराहट तब कम होती है जब शरीर को यह महसूस हो कि अब कोई खतरा नहीं। इसलिए अपने शरीर से बात कीजिए, कहिए सब ठीक है, अब भागने की जरूरत नहीं, अब लड़ने की जरूरत नहीं। शरीर बहुत ईमानदार होता है, उसे भरोसा दिलाइए, वो तुरंत जवाब देता है। आपको कंट्रोल खोने का डर लगता है, लेकिन सच ये है, आप जिंदगी को नहीं, बस अपने विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। और विचार कभी कंट्रोल नहीं होते, उन्हें समझा जाता है। आज से ये कोशिश छोड़ दीजिए, उसे आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। आप नदी नहीं है जो हर पत्थर से टकराए, आप आकाश हैं जहां बादल आते जाते हैं। डर के बादल भी ज्यादा देर नहीं टिकते अगर आप उन्हें पकड़कर न रखें। अब एक सच्चाई सुनिए जिसे बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं। चिंता की जड़ भविष्य नहीं, अविश्वास है खुद पर। अगर आपको भरोसा हो कि चाहे जो हो मैं खुद को संभाल लूंगा, तो भविष्य डरावना नहीं लगता। और ये भरोसा अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। हर बार जब आप खुद का साथ देते हैं, आप आज से साथ दिया, यही शुरुआत है। कल फिर मन भटकेगा, डर फिर आएगा, घबराहट फिर दस्तक देगी, लेकिन फर्क यह होगा आप डर से डरेंगे नहीं, आप उसे पहचानेंगे। और जो चीज पहचान ली जाती है वो आधी कमजोर हो जाती है। एक दिन आप डर को आते हुए देखेंगे और कहेंगे, अच्छा तुम आ गए, बैठो, मैं यही हूं। और उसी पल डर को समझ आ जाएगा कि अब वो राजा नहीं रहा, आपका मन आपका घर है और अब आपने उसकी कमान दोबारा अपने हाथ में ली है। धीरे धीरे आप हल्का महसूस करेंगे। छोटे छोटे पलों में जहां बिना वजह दिल शांत रहेगा। वो शांति बहुत नाजुक होगी, उसे जल्दबाजी में तोड़िए मत। उसे समय दीजिए। ठीक हो रहे हैं, यह कोई नारा नहीं, ये एक सच्चाई है। और जो चीज सच्ची होती है वो शोर नहीं करती।